हाउ आर यू? आई होप यू आर वेल। आज हम लोग का टॉपिक है मोशन का ही जो रिमेनिंग पार्ट है वो हम लोग पढ़ेंगे। टॉपिक है हम लोग का फिजिकल क्वांटिटी। हिंदी में इसको बोलते हैं भौतिक राशियां। क्या होती है फिजिकल क्वांटिटी, जिसके बारे में आज पढ़ा जाएगा। तो दोस्तों, फिजिकल क्वांटिटी का मतलब होता है ऐसी कोई भी राशि जिसको डायरेक्ट या इनडायरेक्ट मेजर किया जा सके, अर्थात मापा जा सके। बहुत सारी ऐसी राशियां हैं जिनको हम मेजर नहीं कर सकते, जैसे लव, हेट, ये सब ऐसी राशियां हैं जिनको हम मेजर नहीं कर सकते हैं। लेकिन टेम्परेचर है, प्रेशर है और हीट है, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनको हम मेजर कर सकते हैं। तो ऐसी क्वांटिटी जिनको हम डायरेक्ट या इनडायरेक्ट मेजर कर सकें, अर्थात मापित कर सके, उसको मान निकाल सके उसका, उसको हम भौतिक राशियां कहते हैं। भौतिक राशियां आपकी तीन प्रकार की होती हैं। सबसे पहला है फंडामेंटल क्वांटिटीज, जिसको हम लोग कहते हैं मूल राशियां। आपने नाम सुना होगा एसआई सिस्टम का। एसआई सिस्टम का मतलब है इंटरनेशनल सिस्टम, जिसके द्वारा कई सारी ऐसी भौतिक राशियां हैं जिनके मात्रकों को आदि बहुत सारी चीजों को इसने निर्धारित किया है। एसआई का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल सिस्टम। इसको लागू किया गया था 1960 में। तो आते हैं मूल राशियां किसे कहते हैं। ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज, ऐसी भौतिक राशियां जो किसी अन्य के मान पे निर्भर ना करे, ये पूरी रूप से स्वतंत्र हो, उसे हम कहते हैं मूल। मूल का मतलब ये होता है कि सबसे स्वतंत्र हो और किसी के ऊपर भी निर्भर ना करे। एसआई सिस्टम के द्वारा फंडामेंटल क्वांटिटीज को 7 रूपों में कैटेगराइज किया गया है। इसमें से पहला है लंबाई यानी लेंथ, दूसरा द्रव्यमान यानी मास, तीसरा समय यानी टाइम, चौथा ताप यानी टेम्परेचर, पांचवा है विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट, छठवां है ज्योति तीव्रता, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, और सातवां है आणविक मात्रा। मॉलिक्यूलर क्वांटिटी। ये सभी सातों फंडामेंटल क्वांटिटीज यानी मूल राशियां हैं, जिसमें लंबाई यानी लेंथ, द्रव्यमान यानी मास, समय यानी टाइम, ताप यानी टेम्परेचर, विद्युत धारा यानी इलेक्ट्रिक करंट, ज्योति तीव्रता, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, आणविक मात्रा यानी मॉलिक्यूलर क्वांटिटी। ये सातों राशियां पूरी तरह से स्वतंत्र हैं और ये किसी अन्य के मान पर निर्भर नहीं करती हैं। इनके मात्रकों को यानी मूल राशियों के मात्रकों को मूल मात्रक कहते हैं। लंबाई का मात्रक मीटर, जिसको हम स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करते हैं। द्रव्यमान किलोग्राम, केजी, समय सेकंड, एस, टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस या केल्विन, विद्युत धारा एम्पियर ए से, ज्योति तीव्रता कैंडेला सीडी से, इसको कैंडिला बोलते हैं, और आणविक मात्रा जो मॉलिक्यूलर लेवल पे स्टडी की जाती है उसका मात्रक होता है मोल, MOL। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों।
डिराइव्ड क्वांटिटीज ऐसी सभी राशियां जिनको मूल राशियां और पूरक राशियों में नहीं रखा जा सकता, उनको हम बोलते हैं व्युत्पन्न राशियां यानी डिराइव्ड क्वांटिटी। इनमें बहुत सारी चीजें पढ़ना है, लेकिन उसके पहले दो क्वांटिटीज अलग से हम लोग पढ़ेंगे। एक को बोलते हैं हम वेक्टर क्वांटिटी और एक को हम बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी। वेक्टर मीन्स सदिश राशियां और स्केलर मीन्स अदिश राशि। दोस्तों इसमें अंतर क्या है? वेक्टर में देखिए नाम में लिखा हुआ है सदिश। स माने सात, दिश माने दिशा, यानी ऐसी राशियां जिनमें दिशा भी इंक्लूडेड हो उनको हम सदिश राशियां कहते हैं। अदिश राशियों में अदिश, अ माने बिना, दिश माने दिशा, यानी बिना दिशा की ऐसी राशियों को प्रदर्शित किया जाए उनको हम कहते हैं स्केलर क्वांटिटी यानी अदिश राशियां। इसमें जो भी हम लोग व्युत्पन्न राशियां पढ़ेंगे उसमें यह भी देखेंगे कि कौन सदिश है, यानी किसमें दिशा का बोध होता है और किसमें दिशा का बोध नहीं होता है। तो इसमें पहला टॉपिक है आपका दूरी तथा विस्थापन। दूरी यानी डिस्टेंस और विस्थापन यानी डिस्प्लेसमेंट। इन दोनों को समझने के लिए एक छोटी सी कहानी देखते हैं। सपोज करिए इस पोजीशन पे आपका स्कूल है और इस पोजीशन पे आपका घर है। स्कूल से जब छुट्टी होती है दोस्तों तो बच्चे क्या करते हैं, वो उनको भूख लगी होती है तो वो बड़े आराम से अपने घर की ओर निकलते हैं। लेकिन उसी में कुछ खुरापाती बच्चे भी होते हैं जिनको बस भोजन दिखाई देता है और वो डायरेक्ट बिना रास्ता देखे हुए सीधे शॉर्टकट मार के चले जाते हैं। यानी यहाँ पे दो तरह के रास्ते पाए जा रहे हैं। एक रास्ता जिसमें ज्यादा लेंथ कवर करना पड़ रहा है और एक रास्ता जिसमें कम लेंथ यानी शॉर्ट लेंथ लेना पड़ रहा है। तो इसी दोनों के आधार पे हम लोग दूरी और विस्थापन का डिफिनेशन देखेंगे। दूरी किसे कहते हैं? देखिए ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट, यानी इसको हम फर्स्ट पॉइंट या प्रथम बिंदु कह सकते हैं, इनिशियल पॉइंट। और इसको हम बोल सकते हैं फाइनल पॉइंट यानी अंतिम बिंदु। तो दूरी किसे कहते हैं? ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। प्रथम बिंदु से अंतिम बिंदु, प्रथम बिंदु से अंतिम बिंदु के बीच की अधिकतम लंबाई दूरी कहलाती है। अधिकतम लंबाई मतलब मैक्सिमम लेंथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट इज कॉल्ड डिस्टेंस। और विस्थापन के लिए क्या करेंगे? प्रथम बिंदु से अंतिम बिंदु के बीच की न्यूनतम, न्यूनतम मतलब कम से कम, न्यूनतम लंबाई विस्थापन कहलाती है। मिनिमम लेंथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। तो इसको डिफिनेशन लिख देते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पे देखिए दूरी, दोनों की डिफिनेशन हिंदी इंग्लिश में लिखी गई है। दूरी किसे कहते हैं? प्रथम बिंदु जहां से आपने चलना प्रारंभ किया, अंतिम बिंदु जहां पे आप पहुंच गए। यानी प्रथम बिंदु से अंतिम बिंदु के बीच की अधिकतम लंबाई, मैक्सिमम लेंथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट इज कॉल्ड डिस्टेंस। और प्रथम बिंदु से अंतिम बिंदु के बीच की न्यूनतम लंबाई यानी कम से कम लंबाई यानी मिनिमम लेंथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। एक इंटरेस्टिंग बात यह है दोस्तों कि दोनों को ही मेजर किया जाता है मीटर में, क्योंकि दोनों ही क्या है? लेंथ, दोनों ही लेंथ है, लंबाई है, इसीलिए दोनों को ही मापा जाएगा किसमें? मीटर में। और क्या अंतर है दोस्तों इसमें? दूरी एक आपकी स्केलर क्वांटिटी है यानी अदिश राशि, लेकिन विस्थापन आपकी वेक्टर क्वांटिटी है यानी सदिश राशि। ऐसा कैसे? जैसे अगर हम लोग कहते हैं किसी को कि 5 मीटर चलिए, तो इसका बोध ये होता है कि हम लोग दूरी बता रहे हैं। और अगर वही कहा जाए 5 मीटर उत्तर की ओर चलिए, तो उसे हम लोग विस्थापन कहेंगे। क्यों? क्योंकि वहां पे मैग्नीट्यूड यानी परिमाण के साथ साथ
दिशा का भी बोध होता है। मैग्नीट्यूड का मतलब ये होता है, जैसे हम लोग कहते हैं 5 केजी आलू, तो 5 जो ये डिजिटल वैल्यू है, इसके साथ इसका मात्रक केजी दोनों मिल करके इसी को बोला जाता है परिमाण यानी मैग्नीट्यूड। स्टार्ट।